भक्ति, नाम और सत्संग, ये प्रभु की कृपा संत महापुरुषों की कृपा से मिलती है। भगवान जीव को बिना गुरु आचार्य के बिना स्वीकार नहीं करते और जीव को निर्मल बनाने का काम वो महापुरुष संत सद्गुरु करते हैं। अगर देखा जाए तो संत चलते फिरते तीर्थ हैं, तो तीर्थ में आपको जाना पड़ेगा और संत चलकर आपके द्वार पर आएंगे। नारायण। इसलिए संतों और सद्गुरु के वचनों पर हमें विश्वास करना चाहिए। उनके प्रति श्रद्धा समर्पण होना चाहिए। मैं अक्सर देखता हूँ, वो सभी देखते हैं, कि गुरु को हम साधारण मनुष्य समझने की भूल करते हैं। गुरु साधारण नहीं है। गुरु जी की वंदना में गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया। तो भगवान का तो नाम लेकर वंदना की, लेकिन गुरु का नाम लेना उचित नहीं माना जाता। तो गुरु का नाम लेकर पुकारा जाए तो अपराध है। उनको गुरुजी बोल सकते हैं, पर उनका नाम लेकर बुलाओगे तो अपराध है। इसलिए गोस्वामी जी ने संकेत में अपने गुरुजी का नाम लिया। वो लिखते हैं कि बंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। कि नर रूप हरि उनके गुरुदेव का नाम था, श्री नर हरिदास। तो श्री नर हरिदास कहते तो गुरु जी का नाम आ जाता, और गुरु का नाम उच्चारण से दोष लगता है, तो उन्होंने संकेत में नाम लिया। मेरे प्रेमियों, संत और भगवंत इनमें अंतर निरंतर नहीं। संत और भगवान में कोई अंतर नहीं, और गुरु में और भगवान में कोई अंतर नहीं। सो भगवान कहते हैं, आचार्य माम विजानियात। गुरु को मेरा स्वरूप समझो, कभी उनकी अवमानना नहीं करो, कभी उन्हें मनुष्य नहीं समझो। ये भगवान अपनी वाणी से कहते हैं। तो गुरु के प्रति मनुष्य बुद्धि नहीं रखनी चाहिए कि हम सोच लें जैसे सब मनुष्य हैं, सब मनुष्यों का शरीर हाड़ मांस का बना हुआ है, उसी प्रकार हमारे गुरु जी का बना हुआ है। ऐसी बुद्धि नहीं होनी चाहिए। उनको मनुष्य मत समझो। तो गुरु कौन है? समस्त देवताओं का स्वरूप जो है वो गुरु में है। तो कौन सी बुद्धि हो? तो बोले कि गुरु को मनुष्य मत समझो, नर मत समझो, नारायण समझो। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। महामोह रूपी अंधकार के पुंज को विनष्ट करने वाला प्रकाश जिनकी वाणी से प्रकट होता है, जासु वचन रवि कर निकर। ऐसी गुरु की हम वंदना करते हैं। तो गुरु को साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो साधारण है ही नहीं। गुरु तत्व अलग होता है। गुरु तत्व अलग है, गुरु का शरीर अलग है। हम शरीर को देखते हैं, उस तत्व को नहीं देखते। और हमें देखना चाहिए गुरु का तत्व जो उसके अंदर विराजमान है। इसीलिए तो कहा गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम गुरु की वंदना करते हैं, रोज़ ये बोलते हैं पर मानते नहीं। आप सब लोग पूजा करते होंगे घर पर,
गुरु जी की पूजा करते हो तो बोलते हो ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पर ईमानदारी से बताएं कि आप गुरु को कितना मानते हो, एक मनुष्य समझते हो या परमात्मा मानते हो? तो अंत में मैं यही कहूँगा कि गुरु के वचनों पर विश्वास रखकर उनके बताए हुए मार्ग पर चलते रहना चाहिए। भगवान सद्गुरु में पूर्ण समर्पण श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। जो कुछ है सब तेरा है, मैं तेरा हूँ तू मेरा है, ये भाव प्रकट हो जाना चाहिए। भगवान जैसे रखें उनकी मर्जी, कोई उनसे गिला शिकायत नहीं। ये भाव जब आ जाएगा मेरे प्रेमियों तो बात बन जाएगी, 100% बन जाएगी। तो भाव की बड़ी महिमा है और बिना भाव के कुछ मिलता नहीं। बाज़ार में आप जाओगे तो बिना भाव के कुछ लाओगे? पहले पूछोगे कि ये क्या भाव है, इसका दाम क्या है, फिर आप खरीदोगे। तो परमात्मा भी भाव से मिलते हैं।